हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आप सबको पता है कि जेके एसएसबी में एमटीएस यानी कि क्लास फोर्थ की वैकेंसी आ गई है। अब आप सब बच्चे तैयारी करने की सोच रहे होंगे, मगर मैं आपको तैयारी तो अभी नहीं करवा रहा हूं। मैं आपको यह बताने लगा हूं कि जो इस बार का एमटीएस का पेपर होगा, अगर हम पुराने क्लास फोर्थ के पेपर से एक्सपीरियंस लें तो हम ये थोड़ा सा गैस कर सकते हैं कि जेके एसएसबी का जो इस बार का एमटीएस का पेपर है वो कैसा होगा। ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। इसमें मैं आपको सोचने का तरीका बताऊंगा, कंटेंट को पढ़ने का तरीका बताऊंगा, कैसे प्रीवियस ईयर पेपर की रोशनी में नया पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। और आपको पता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कई साल तक तैयारी करते हैं और सिलेक्शन नहीं ले पाते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 3 से 4 महीने में अच्छा सा पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हैं। अब दोनों में फर्क क्या है? पुराने पेपर से कैसे एक्सपीरियंस लेके नए एग्जाम की तैयारी करते हैं, देखते जाओ। वीडियो लंबा होगा बट जरूर पूरा देखना। ये वो पेपर है जो क्लास फोर्थ का पेपर हुआ था। मैं आपको बताऊं, तब तो मैथमेटिक्स इसमें 20 नंबर का पूछा गया था, रीजनिंग यहां पे 20 नंबर की पूछी गई थी, इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन थे 20 नंबर के, मगर जीएस इसमें ज्यादा थी। तो इस बार भी जीएस ज्यादा होगी। और आगे चलते हैं। मैं अभी पूरा पेपर अगर डिस्कस करने पे आऊं तो इसको बहुत लंबा वक्त चला जाएगा। अभी मैं मैथमेटिक्स को नहीं टच करूंगा, रीजनिंग को टच नहीं करूंगा, इंग्लिश को टच नहीं करूंगा। अभी मैं जीएस को टच करके आपको कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहता हूं। देखो, अच्छा दूसरी बात, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। अभी अभी मैंने पहले वहां पीडीएफ डाला है और अब वीडियो बनाने लगा हूं। तो अब आप आराम से तसल्ली से पीछे होके बैठो और जो क्वेश्चन मैं जिस अंदाज में पढ़ूंगा आप सुनते जाओ। एक क्वेश्चन आ गया कि ये एक दुनिया के सबसे ऊंचे गल्फ कोर्स में से एक है जिसकी हाइट मेंशन करी हुई है, और यह भी बता दिया है कि सर नेविल कैम्बरलिन ने बनाया है। बताओ ये किसकी बात हो रही है? यानी कि मैं आपको क्वेश्चन आंसर नहीं करा रहा हूं, मैं आपको एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रहा हूं। पूरे ध्यान से सुनिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह का क्वेश्चन रिसेंटली जेके एसएसबी 2025 ने इंदिरा कोल से भी पूछा था। यह पूछा था कि बताओ इसकी हाइट इतनी है, कौन सी रेंज में लाई करती है। अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो आपको पता होगा ये। यानी कि एग्जामिनर कभी कभार किसी चीज के बारे में कुछ फैक्ट दे के उसका आंसर जानने की कोशिश करता है। अगर आपने पढ़ा है पहले तो आपने ये पढ़ा होगा। उसके बाद फिर से यहां देखो, अब एग्जामिनर ने मैंग्रोव वेजिटेशन से सवाल पूछा है। और क्या पूछा है कि इनमें से किस स्टेट में ज्यादा मैंग्रोव है। यह क्वेश्चन तो उस वक्त का है। आंध्र प्रदेश में इतना मैंग्रोव नहीं है, गुजरात में दूसरे नंबर का है, और वेस्ट बंगाल में मैंग्रोव फॉरेस्ट सबसे ज्यादा होते हैं। मैंग्रोव का मतलब वो वाले फॉरेस्ट जो खारे पानी में उग सकते हैं। ठीक है, अब मैं जरा आपको यह बताऊं कि अगर अब कभी मैंग्रोव से सवाल आया तो कैसा पूछा जा सकता है। देखो यहां, ये मैंने अपनी स्लाइड से लिया हुआ है, ये इमेज जो मैं ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाता हूं। कंट्री का टोटल मैंग्रोव 499.68 किलोमीटर स्क्वायर है। आप इसको गूगल मत करना, ये 2024 की रीसेंट रिपोर्ट है, हो सकता है आपको गूगल में ना मिले। इंडिया का टोटल फॉरेस्ट कंट्री का इतना परसेंट है। आंध्र प्रदेश ने मैंग्रोव में इंक्रीमेंट शो किया है, महाराष्ट्र ने भी इंक्रीमेंट शो किया, मगर आंध्र प्रदेश ने थोड़ा ज्यादा इंक्रीमेंट शो किया।
अगर हम टोटल बात करें तो हमारा मैंग्रोव कवर डिक्रीज हुआ है और गुजरात ने भी डिक्रीमेंट शो किया है पुराने मुकाबले में। यह नेशनल फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 का रिकॉर्ड है। ठीक है जनाब, ये याद रखना है। अभी पेपर में यह भी पूछा गया था कि टोटल मैंग्रोव कवर कितने हैं। मैं अभी आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, ये जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उनको इसके बारे में पता है। अब आपको यह भी बात याद रखनी चाहिए कि इंडिया में टोटल फॉरेस्ट कवर ज्यादा किसके पास है। नंबर 1 मध्य प्रदेश, नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़। ट्री कवर में नंबर 1 महाराष्ट्र है। ट्री कवर का मतलब हो गया जो छोटे मोटे बाग लगाए हुए हैं। फॉरेस्ट विद ट्री कवर में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 है, मगर मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट मिजोरम में हुआ है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया कि मैंग्रोव से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कभी कभार मैंग्रोव में वेजिटेशन की एग्जांपल भी पूछी जाएगी, अभी रिसेंटली एसएससी ने पूछा है। ठीक है, सुंदरी के ट्री होते हैं यहां पे। और आगे, ये मैं क्लास 4th लेवल के पेपर की बात कर रहा हूं, इतना जबरदस्त पेपर था ये। और आगे चलते हैं, ये देखो जी, अगला सवाल आ गया। द हीट रिसीव्ड बाय ए पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ फायर इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग मोड। आपको पता है कंडक्शन का मतलब होता है अगर किसी चीज से ओरिजिनली इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से हीट आगे पीछे आए। यहां इलेक्ट्रॉन गर्म होगा, वो आगे हीट ट्रांसफर करेगा और आगे और आगे और आगे, इसको बोलते हैं कंडक्शन। कंडक्टिविटी से हीट ट्रांसफर हुई। और अगर मॉलिक्यूल, यहां पे मॉलिक्यूल ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, मॉलिक्यूल एनर्जी आगे ट्रांसफर कर रहे हैं, मगर यहां पे मॉलिक्यूल की मूवमेंट हो रही ऊपर नीचे, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। और यहां पे एयर के थ्रू हीट आगे ट्रांसफर हो रही, इसको बोलते हैं रेडिएशन। तो अगर कोई बंदा आग के पास बैठा है तो जो उसको हीट मिल रही है वो किसकी वजह से मिल रही है? बिकॉज ऑफ रेडिएशन, है ना, बिकॉज ऑफ रेडिएशन। ये सवाल पूछा गया। चलो ये तो आसान पूछा गया, कोई बात नहीं। और आगे चलते हैं। मकर संक्रांति is important festival celebrated in most part of India under the different name it is। ये बहुत जगह में होता है, मगर मैंने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है। वेस्ट बंगाल में कपिल मुनि टेम्पल में, याद है मैंने आपको पढ़ाया था, न्यू मूर आइलैंड के ऊपर कपिल मुनि टेम्पल में क्या होता है? फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, मकर संक्रांति। ठीक है जनाब, यानी कि इसका मतलब हमें इंडिया के फेस्टिवल्स भी याद रखने हैं। कौन सा फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया जाता है ये अब हमें याद रखने हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। देखो ये एक सवाल आ गया, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द वाटरफॉल और रिवर एसोसिएटेड विद इट। यानी कि हमें यह भी याद रखना है कौन सा वाटरफॉल किस स्टेट से गुजरता है, किस वाटरफॉल में कौन सा वाटरफॉल किस रिवर पे है। तो मैं अगर आपको थोड़ा कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले चलता हूं, यहां देखो, जब मैं क्लास में आपको पढ़ाता हूं, ये मेरा कंटेंट है, यहां मैं आगे आपको स्टैटिक जीके मैंने एक फोल्डर बनाया है। ये देखो यहां पे वाटरफॉल्स, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ये वाटरफॉल आपको याद रखने हैं। ये दुनिया के बड़े वाटरफॉल हैं। वाटरफॉल की टाइप कैसा है, ये देखो, धुआंधार वाटरफॉल, ये अभी रिसेंटली सीजीएल ने पूछा। और उसके बाद हमारे पेपर में क्या पूछा था? दूध सागर वाटरफॉल, है ना। मैंने यहां सब बनाए हैं कि क्लास में मैं पढ़ाता हूं। तो फोटो तो मैंने इसमें नहीं लगाए हैं, मगर ये कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं। तो ये देखो, शायद ये पेपर में पूछा हुआ था, दूध सागर वाटरफॉल कहां पे है?
तो अब मैं आपको ले आता हूं वापस से यहीं पे। तो दूध सागर वाटरफॉल मंडोवी रिवर पे है, गोवा में। ठीक है, हो सकता है कहीं स्पेलिंग में गलती हो, ये मैंने गूगल से डाउनलोड किया है पेपर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, लच्छा और गुच्छी ये किस क्रॉप की ब्रीड है? ये तो हर बच्चे को पता है, मगर ये मैं बात ये कर रहा हूं कि उस वक्त क्लास 4 के पेपर में सवाल पूछा गया। अब देखो जी, आपको ये पता होगा सैफरान के बारे में क्या क्या है, ये सब अब मैं पढ़ूंगा नहीं, ये तो स्टिग्मा का है हिस्सा। ठीक है, और ये देखो जी, लच्छा, मोंगरा और गुच्छी ये किस क्रॉप की ब्रीड का नाम है? सैफरान की। इसको क्रोकस सैटिवस बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने सब आपको क्लास में ऑफलाइन में पढ़ाता हूं। अच्छा, अगला देखो जी, ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बताता हूं आपको। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश पार्लियामेंट टुक पावर टू गवर्न द इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी से ले ली पावर, और एम्प्रेस ऑफ इंडिया वाज अज्यूम्ड बाई। देखो जी, ये क्वेश्चन पूछा गया। डिट्टो ये सवाल जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर 2018 में पूछा गया था। डिट्टो यही सवाल केएस प्रीलिम्स में भी पूछा गया कि इंडिया में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत खत्म हुई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को हुकूमत दी। क्या वो क्वीन एलिजाबेथ थी? नहीं, क्वीन एलिजाबेथ तो वो थी जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में लाई। तो क्वीन विक्टोरिया को ये पावर दी गई। ऐसे याद रखने, यानी कि आपको पता क्या याद रखने? इंडिया के सारे एक्ट्स याद रखने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 याद रखना है, इंडियन काउंसिल एक्ट याद रखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 याद रखना है, चार्टर एक्ट 1833 याद रखना है, चार्टर एक्ट 1813 याद रखना है, चार्टर एक्ट 1853 याद रखना है। तो ऐसे एक्ट याद रखने। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट इज एसोसिएटेड विद टेनिस? टेनिस के साथ कौन सा टूर्नामेंट है? फिर से आपको ले चलता हूं अपने कंटेंट की तरफ। देखो जी, स्टैटिक जीके में एक ऑप्शन आता है कप एंड ट्रॉफीज। देखो, कप एंड ट्रॉफीज में आपको जितने भी स्पोर्ट्स आपको स्क्रीन में दिख रही हैं, इनसे पूछा जाएगा। क्रिकेट में बात करूं तो अभी रिसेंटली पेपर में ईरानी ट्रॉफी पूछी गई थी पेपर में। तो ये कप एंड ट्रॉफीज आपको याद रखनी है किस किस पेपर में, किस किस स्पोर्ट्स में खेली जाती हैं, और इनके सारे क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, ये मैंने अपने वेबसाइट में अपलोड किया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। फुटबॉल में ये देखो, ये सारा कुछ, ये स्टैटिक पोर्शन है, ये 10 साल बाद भी नहीं बदलेगा। बट रिसेंटली अगर किसी को कोई नई कप एंड ट्रॉफी मिली है, वो आपने उस वक्त याद करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलो, आंसर नहीं बता रहा हूं, आंसर तो यहां पे ऑलरेडी हाईलाइटेड है, ये मैंने गूगल से डाउनलोड किया है। आगे देखो, टू बी एलिजिबल फॉर द अर्जुन अवार्ड, यानी कि अब हमें अवार्ड्स के बारे में सब कुछ पढ़ना है। फिर से आपको एक बार मैं वहीं पे ले चलता हूं स्टैटिक पोर्शन की तरफ। देखो बच्चे लोग, यहां पे कहीं लिखा होगा सिविल अवार्ड्स। आपको पता है अवार्ड से ये तो पूछा जाएगा इंडिया का ऊंचा अवार्ड कौन सा है, किस किस बंदे को कब कब मिला, 2024 में किस किस बंदे को मिला, कितने बंदों को मिला। इवन के आपको पूरी लिस्ट याद रखनी है उन बंदों की जिनको मरने के बाद अवार्ड मिला है। ठीक है, ये पूरी लिस्ट है, ये भी मैं क्लास में पढ़ाता हूं, ये सब ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं ऐसे। और आगे ले चलता हूं आपको, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना आगे है? ये सवाल तो इतनी बार पूछा गया कि अब अगर आप में से कोई भी बच्चा थोड़ा सा भी तजुर्बेकार हो, वो तो आराम से करेगा। मिर्जापुर में एक जगह आती है नानी नाम की जगह में टाइम मेजर किया जाता है। 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड टाइम रिप्रेजेंट करती है। ये इंडिया के कितने स्टेट से गुजरती है? मैंने यहाँ पे एक बार में इंडिया का मैप ले आता हूँ, आपको दिखाता हूँ।
एक मिनट, बोर तो नहीं ना हो रहे? चलो, ये हमारा मैप है इंडिया का, और यहां पे देखो ये इंडिया के किस किस स्टेट से गुजरती है। जो 82.5 डिग्री लाइन है ना, इंडिया में यूपी से गुजरती है। इवन के सब इंस्पेक्टर में ये पेपर पूछा गया। यूपी के बाद मध्य प्रदेश से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और यहां पे है आंध्र प्रदेश, और फिर 3 हो गए प्रदेश वाले, और यहां पे है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद यहां पे है ओडिशा। तो अगर मैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन ड्रॉ करूं तो ये वाली है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से पास करती है। ये सवाल तो कई बार, इवन के मैं बताऊं 43 टाइम ये क्वेश्चन, 43 बार ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा। मैंने खुद प्रीवियस ईयर पेपर्स में ये गिना है, और मैं हर वीडियो में आपको बताता भी हूं। और आगे चलते, हु अमंग दी फॉलोइंग इज द विनर ऑफ, कौन सा अवार्ड, अब आगे किस अवार्ड की बात हो रही है? रमन मैग्सेसे अवार्ड की। तो जिस तरह इंडिया का सबसे ऊंचा अवार्ड सिविल में भारत रत्न है, इसी तरह फिलीपीन गवर्नमेंट का रमन मैग्सेसे अवार्ड है, ये रविश कुमार को मिला था 2019 में, और बड़े सारे बंदों को मिला हुआ है। उसके बाद देखो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इनेबल अरेस्ट एंड पोर्टेशन ऑफ एनी पर्सन और mere सस्पिशन ऑफ प्लॉटिंग रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ये मैंने अभी आपको बताया कि एक्ट वगैरह याद रखने। आपको याद है इंडिया में रोलाट एक्ट पास हुआ था, गांधी जी ने इसके बारे में आवाज उठाई थी, नो वकील, नो अपील, नो दलील। ये तो ड्रैकोनियन एक्ट है, ये काला कानून है, याद है ना आपको? तो वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया पेपर में। और आगे चलते हैं, तो ओलंपिक गेम्स किसने जीती? ये तो पेपर 2021 में हुआ था, तो 18 का पूछ लिया। अब मैं आपको एक बार फिर से स्क्रीन पे ले चलता हूं, देखो एक मिनट। यानी कि मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ओलंपिक से सवाल पूछे जाते हैं कैसे कैसे। यहां देखो कहीं पे लिखा होगा ओलंपिक्स, लिखा होगा कहीं पे, नहीं यहां नहीं, देखते जाओ, मजा करते जाओ मेरे साथ। स्टैटिक जीके, ओलंपिक गेम, देखो क्लास 4 से भी एक और छोटा पेपर होता है, टीए का पेपर। उस टीए ने पूछा कि ओलंपिक गेम्स पहली बार कहां स्टार्ट हुए, मॉडर्न ओलंपिक कौन स्टार्ट करता है, और फिर उसके बाद ये देखो जी इंडिया की हिस्ट्री ओलंपिक में, फिर ये इंडिया ने कितने मेडल जीते। तो उसके बाद आपको याद रखने हैं 2024 वाले ओलंपिक्स किसने जीते, पहला मेडल किसने जीता, पहला गोल्ड मेडल किसने जीता। ये हैं जनाब, इस बार जब आप पेपर देने जाओगे तो आप एशियन गेम्स, ओलंपिक्स, अवार्ड्स, ये सब पढ़ के जाओगे। ठीक है, एक्सपीरियंस दे रहा हूं आपको कि पेपर की तैयारी कैसे करते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज नॉट लोकेटेड इन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो देखो जी, आपने जे.एंड.के तो क्या इंडिया की पूरी 107 नेशनल पार्क्स हो चुकी हैं, सारी याद रखनी। किश्तवाड़ नेशनल पार्क हमारे जे.एंड.के में ही है। सलीम अली इंडिया के ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं, बर्ड साइंटिस्ट इनको बोलते हैं, इनके नाम पे सलीम अली। बर्ड सेंचुरी गोवा में है। काजी नाग नेशनल पार्क, हेमीज नेशनल पार्क लद्दाख की है, जो इंडिया की सबसे बड़ी नेशनल पार्क है। सबसे छोटी कौन सी है? अंडमान और निकोबार की साउथ बटन नेशनल पार्क, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। और आगे चलते हैं, देखो जी अभी इंडिया में फिर से शाहरुख खान को अवार्ड मिला है, तो बेस्ट एक्टर कैटेगरी 66 नेशनल फिल्म अवार्ड में। अब रिसेंटली किसको मिला है तो याद रखना है, ठीक है। उसके बाद 2020 में चीफ सेक्रेटरी ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कौन है? तो जब कोई इंडिया का बंदा किसी बड़े इंटरनेशनल पोजीशन पे हो तो वो याद रखना है। क्या हमारा इंडिया का कोई बंदा यूएनओ का हेड रहा है?
क्या हमारी इंडिया की कोई लेडी यूएनओ की मेंबर रही है? अब जो बंदे एक्सपीरियंस्ड हैं तो उनको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं दादाबाई नौरोजी की बात कर रहा हूं, मैं विजय लक्ष्मी पंडित की बात कर रहा हूं, है ना। और इंडिया में कौन सा ऐसा म्यूजिशियन है या कौन सी ऐसी म्यूजिशियन है जिसने यूएनओ में पार्ट प्ले किया? थोड़ा सा एक बार फिर से स्क्रीन पे ले चलता हूं। देखो यहां पे आर्ट पर्सनैलिटीज में देखो, बहुत बार पेपर में सवाल, ये तो अभी ये देखो ये सवाल पूछा गया एमटीएस में। आप देखो जी मैं किसकी बात कर रहा था अभी अभी, देखो एमएस सुब्बलक्ष्मी, पहली इंडियन सिंगर जिसने यूएन जनरल असेंबली में परफॉर्म किया, और पहली म्यूजिशियन भी रही हैं जिनको भारत रत्न मिला है ना, इंपॉर्टेंट। और आगे चलता हूं, चलो जी, यानी कि मैं अभी टॉपिक्स को समराइज करूंगा, आपको मैं बताऊंगा क्या क्या टॉपिक्स आपने याद करने। फिर उसके बाद यहां देखो जी, इसरो ने श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया था पहला स्पेस मिशन, क्या नाम है उसका और किस लिए भेजा? अगर आपको इसरो है तो यहां पे एक नाम लिखूंगा, आज ही आपने आज विक्रम साराभाई के बारे में पढ़ना है। विक्रम साराभाई, मैं उस बंदे की बात कर रहा हूं कि जब इंडिया आजाद हुआ था तो खाने के लिए चीजें नहीं थी हमारे पास, और उस वक्त बंदे ने स्पेस के बारे में सोचा, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी बनाई, याद है आपको कि नहीं? फिर उसके बाद में एक और लेबोरेटरी बनाते हैं ये, फिर टर्ल नाम की तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग साइट बनाते हैं, फिर INCOSPAR नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, और यही बाद में इसरो बनेगा, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च के को ही बाद में इसरो नाम दिया जाएगा। मैं उस विक्रम साराभाई की बात कर रहा हूं जिनके पास खेलने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर आया करते थे। मैं उस विक्रम साराभाई की बात करता हूं कि जिनके पास डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा आया करते थे। मैं उस विक्रम साराभाई की बात कर रहा हूं जिनको गाइड करने के लिए डॉक्टर सीवी रमन आया करते थे। तो वो विक्रम साराभाई जिसने हिंदुस्तान की स्पेस रिसर्च का नक्शा ही बदल दिया, उसके बारे में पढ़ना है आपने। देखना कितना मजा आएगा यार, मतलब अगर एक बेहतरीन उस्ताद के साथ बंदा पढ़े और मजा, पढ़ाई में मजा आना चाहिए। फिर उसके बाद देखो जी, कॉमन नेम आने चाहिए कंपाउंड के। सोडियम हाइड्रोक्साइड को वॉशिंग सोडा नहीं बोलते, सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन बोलते हैं। ये तो 10वीं में पढ़े आपने सारे। उसके बाद कौन सा शॉल या कौन सा हैंडलूम इंडिया में है और जेएंडके में है, ये पढ़ना है आपने। ये सारे, कील गोट से क्या बनता है, हमारा पश्मीना शाल किससे बना, और इंडिया के हैंडलूम सारे पढ़ने। उसके बाद ये देखो जी, गोदान, छोटी, अगर गोदान ये मैं आपको बताऊं, एक बार फिर से मैं पीछे लेके चलता हूं, मुझे याद आ गया कि आपने बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ने हैं। देखो मैं आपको फिर से ले चलता हूं यहां पे अपने स्टैटिक जीके वाले फोल्डर में। देखो यहां पे कहीं जगह लिखा होगा, हाँ, स्पोर्ट्स ऑटोबायोग्राफीज ना, या बुक्स एंड ऑथर लिखा है यहां पे कहीं के, देखो जरा, हाँ देखो बुक्स एंड ऑथर। अच्छा यही अभी बताता हूं ना, देखो स्पोर्ट्स ऑटोबायोग्राफीज में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी रिसेंटली कांस्टेबल के पेपर में गोल पूछा गया था, गोल किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ध्यानचंद की। ये सारी ऑटोबायोग्राफीज याद रखनी है। इवन के ये ही नहीं, बल्कि 2025 में 24 में जो नई बुक्स आई हैं वो भी याद रखनी है। और यहां देखो जी,
रविंद्रनाथ टैगोर की बुक्स सारी याद रखनी है। अभी यहां पे होगा कहीं, अगर मैं, एक मिनट, बाल गंगाधर तिलक की बुक्स पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती हैं। और आगे ले चलता हूं, नेहरू जी की किताबें एवरग्रीन हैं, राजेंद्र प्रसाद जी की किताबें एवरग्रीन हैं, बंकिम चटर्जी की किताबें, आनंद मठ 1882 में लिखी गई, वेरी इंपॉर्टेंट। वीडी सावरकर की किताबें इंपॉर्टेंट हैं, रविंद्रनाथ टैगोर की किताबें इंपॉर्टेंट हैं, अरबिंदो घोष जी की किताबें इंपॉर्टेंट हैं। और ये भी जो मैं आपको जहां बताना चाहता हूं, अगर मुझे वो मिल जाए तो, सुभाष चंद्र बोस की किताबें इंपॉर्टेंट हैं, एनी बिसेंट की किताबें इंपॉर्टेंट हैं, दादा भाई नौरोजी की बुक्स इंपॉर्टेंट हैं, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की, और हाँ, शशि थरूर की किताबें तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब की किताबें इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया। सचिन, ये रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। यानी कि ये मेरे पास कंटेंट बना है, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप प्लीज वहां से पढ़ते जाइएगा। यानी कि बुक्स इंपॉर्टेंट है, गोदान, गबन, ये मुंशी प्रेमचंद की किताबें हैं, छोटी क्लासों में आपने उर्दू में ये पढ़ा होगा। अच्छा जी, यहां देखो, द कैपिटल सिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। इसी तरह का क्वेश्चन अभी रिसेंटली केएस ने पूछा था, मगर केएस ने वहां पे सीक्वेंस पूछा कि बताओ जी, गंगा रिवर के किनारे पे जो सिटीज हैं, ये अलकनंदा, ये भागीरथी, दोनों मिलके बन गया गंगा, और यहां से हुगली रिवर और पद्मा रिवर। तो गंगा रिवर के किनारे की सिटीज पूछी गई। तो एक बार मैं आपको यहां पे ले चलता हूं। यहां देखो, गंगा उत्तराखंड से फ्लो करती है, फिर गंगा आती जनाब यूपी में, यूपी के बाद गंगा आती है बिहार में, और बिहार के बाद गंगा आती है झारखंड में, और झारखंड के बाद गंगा आती है कहां पे, बताओ जी मुझे। अब गंगा आती है वेस्ट बंगाल में। ठीक है जनाब, तो ये 5 स्टेट हैं ऑन दी बैंक ऑफ रिवर गंगा। सिटीज में आपको सुनाता हूं, ऋषिकेश, हरिद्वार, फरक्काबाद, कन्नौज, प्रयागराज, वाराणसी, बक्सर, पटना, पलासी, ऐसी सिटीज हैं और ढेर सारी यार, सब टिप्स पे हैं, पढ़ा पढ़ा के बूढ़ा हो गया हूं अब। तो बताओ जी कौन कौन सी सिटी आ सकती है। तो यूपी है, असम से तो गंगा नहीं गुजरती, बिहार से गुजरती है, वेस्ट बंगाल से गुजरती है, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा, पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन है। उसके बाद 1756 में बताओ 1756 में फोर्ट विलियम पे किसने अंग्रेजों को बंद किया, और इस बात को ब्लैक होल ट्रेजेडी बोलते हैं। तो मैं थोड़ा सा सुना लूं आपको। 20 जून 1756 में सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को एक कमरे में बंद कर दिया, उनमें से 123 अंग्रेज मारे गए। इस दिन 20 जून 1756 को ब्लैक होल ट्रेजेडी बोला जाता है। और इसके बाद 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी होगी। इसके बाद बैटल ऑफ प्लासी के बाद, ये जब रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच होगी, और इसके बाद आपको तो पता है मीर जाफर धोखा करेगा। फिर 22 अक्टूबर 1764 को एक और बड़ी लड़ाई होगी, बैटल ऑफ बक्सर। इस लड़ाई के बाद इंडिया में अंग्रेज सिराजुद्दौला को, शाह आलम सेकंड को, मीर कासिम को हराएंगे, और इंडिया में डायरेक्ट अंग्रेजों की हुकूमतन होने लगेगी। सबसे खतरनाक लड़ाई प्लासी भी और बक्सर भी, वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। और आगे चलते हैं, मैं आपको अभी फिर से बताऊं, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं,
अच्छा जी, ये सवाल पूछा गया बायोलॉजी से, डाइजेशन से क्वेश्चन आ गया। कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? पहला है डाइजेशन इन इज दी, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, डाइजेशन इज दी ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। ये बात तो बिल्कुल सही है, डाइजेशन का मतलब ही यही होता है। इनडाइजेशन इज दी इंजेशन इज द इनटेक ऑफ फूड, जब हम खाना मुंह में लेते हैं इसको इंजेशन बोलते हैं। अगला है इजेशन इज द रिमूवल ऑफ डाइजेस्टेड फूड। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। इजेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट फूड, नॉट डाइजेस्टेबल फूड फ्रॉम द सेल्स। तो ये स्टेटमेंट गलत है जी, हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम कोविड-19। उस वक्त कोविड का जमाना था तो सवाल आ गया, अब नहीं आएगा। आगे चलते हैं। यानी कि वर्ल्ड कप से भी सवाल पूछा गया, अब ये पुराना नहीं पूछा जाएगा, नया याद रखना आपने। उसके बाद विक्टोरिया मेमोरियल ह्यूज व्हाइट मार्बल म्यूजियम है, बताओ जी किस सिटी में है? तो बंगाल में। आप जब पढ़ेंगे इंडिया में अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम बनाया था कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में भी ये है एक। और आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये देखो सवाल, ये 2 बार पेपर में पूछा गया। 30 अक्टूबर 1947 में किस बंदे को इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया था? किसने? हरि सिंह ने। देखो अब मैं आपको फिर से ले चलता हूं अपने, जो मैं ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाता हूं, यहां पे देखो, यहां पे आपको मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर जीके। और ये देखो, ये एक स्लाइड है, ये मैंने ऑनलाइन भी पढ़ाया हुआ है। देखो ये है, कहां मिलेगा पता नहीं कहां मिलेगा। देखो जब मैं यहां पे ये पढ़ाता हूं ना कि डिक्लाइन ऑफ डोगरा रूल्स, 5 मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला सेकंड प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और इससे पहले यहां पे यहां कहीं लिखा होगा, देखना जरा आप, क्या पता आपको दिख जाए। देखना, मुझे ऐसे ध्यान नहीं है ना, तो यहां पे देखो इस स्लाइड में आप देखना आराम से, बाद में शेख अब्दुल्ला को हेड ऑफ इमरजेंसी बनाया जाएगा। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हो गया, फिर उसके बाद शेख अब्दुल्ला सेकंड प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। हाँ ये देखो, हरि सिंह लेफ्ट कश्मीर एंड मेड शेख अब्दुल्ला एज हेड ऑफ इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऑन 30 अक्टूबर 1947, है ना, ये मैंने पढ़ाया हुआ क्लास में। तो देखो जी, 30 अक्टूबर 1947 को शेख अब्दुल्ला को हेड ऑफ इमरजेंसी डिपार्टमेंट बनाया गया। ठीक है, दिख रहा आपको? अरे अरे तजुर्बेकार मास्टर हूं मैं, क्या बात करते। फिर उसके बाद है जनाब, रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट और करेक्ट आंसर को चूज करना है। ये कहता है दोर्स या द्वार्स, द्वार फुट हिल ऑफ नॉर्थ प्लेन्स को बोलते हैं, और ये वो एरिया है जहां पे भूटान के लोग टी प्लांटेशन करते हैं। ये बात सही है, आपको मैं बताऊं मैंने आपको कहां पढ़ाया था। ये है जनाब कोई शिवालिक रेंज, ये कोई शिवालिक रेंज है, और शिवालिक रेंज के यहां पे, शिवालिक रेंज के जब कोई रिवर आता है तो रिवर इधर मुड़ जाता है। कुछ सालों के बाद जब रिवर वापस यहां आए तो इस जगह को बोलते हैं दुन, जैसे देहरादून, और इस जगह को बोलते हैं दवार। तो दवार कहां लाई करता है? कहां पे? शिवालिक रेंज में। तो और फुट हिल ऑफ हिमालय को भी शिवालिक ही तो बोलते हैं। और यहां पे एग्रीकल्चर जो है वो टी प्लांटेशन होता है। तो पहली स्टेटमेंट भी सही, दूसरी भी सही। ठीक है, और आगे चलते हैं। हु अमंग दी फॉलोइंग, अब देखो जी, ये सवाल डिट्टो जेकेएसएसबी सुपरवाइजर के पेपर में भी पूछा गया था कि मराठा
और केसरी न्यूज़पेपर जो है वो यहां पूछा किसका है, तो किसका है, बाल गंगाधर तिलक का। सुपरवाइजर में पूछा गया मराठा किस लैंग्वेज में है। आपको लगता होगा मराठा मराठी में होगा, नहीं, मराठा न्यूज़पेपर अंग्रेजी में है और केसरी न्यूज़पेपर मराठी में है। यह पूछा गया सुपरवाइजर के पेपर। बाल गंगाधर तिलक का न्यूज़पेपर है। फिर उसके बाद जब गौतम बुद्धा के बारे में पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो शोक पिलर, ये बुद्धा को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद ये देखो जी, ये सवाल जब आपने मेरी वेबसाइट से MCQs डाउनलोड किए होंगे तो पहला क्वेश्चन उसमें यही है कि 7 स्टोरी बिल्डिंग बनाई है दमदम, वहां एक जगह का नाम है तो तोश मैदान है। अभी मैं आपको एक बार ऐसा करता हूं, वेबसाइट में लेके चलता हूं, क्या डाउट है। ये देखो जी, ये आ गया वेबसाइट में, यहां लिखेंगे जॉब्स अड्डा, ये हो गया जॉब्स अड्डा की वेबसाइट। मैं नया कोर्स यहां पे क्रिएट करने वाला हूं MTS का, या आप फुल ऐप का वेबसाइट का एक्सेस भी ले सकते हो। यहां देखो YouTube PDF करके आता है, तो यहां पे मैंने एक फोल्डर बनाया होगा J&K GK MCQs। देखो जी, ये डाउनलोड करता हूं, ये आपके सामने, ये देखो क्वेश्चन, देखो जी, अभी शालीमार बाग से भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये है वो। जितने भी क्वेश्चन आज तक J&K के JK SSB से पूछे गए हैं वो सारे यही हैं। और बड़ी बार क्या, हमेशा क्वेश्चन यहां से रिपीट होते हैं। आप जितने भी पुराने पेपर हैं वो सारे उठाओ और देखो, यहां से ये क्वेश्चन पढ़ो जरा। मुझे कुछ पढ़े नहीं जा रहा, क्या पता आप पढ़े लिखे हैं, पढ़ो क्या क्वेश्चन है ये। The Mughal used to go to Punch using the route and it is said that they had constructed a 7-story building। कुछ पढ़े जा रहा कि नहीं, बड़ा करें। देखो जनाब, अब देखो क्या आंसर है, ये तोश मैदान पूछा गया, पेपर में सवाल पूछा गया कि नहीं। ये आप डाउनलोड भी कर सकते हो। और यहां पे देखो, यही तो है, ये कहां गया, यही तो है ये। मानते हो तजुर्बा मेरा कि नहीं। फिर उसके बाद मेटल्स की एलॉयज याद रखनी है आपको। जर्मन सिल्वर जो है कॉपर, जिंक और निकल का एलॉय है। बस थोड़ा वक्त लूंगा आपका। उसके बाद यहां देखो जी, आपको पपेट्स डांस फॉर्म याद रखने हैं। कठपुतली कहां का है, कुंदई कहां का है, पोवा कट्ठू कहां का है। तो आपको सारे पपेट्स, डांस फॉर्म, फेयर्स एंड फेस्टिवल इंडिया के सारे याद रखने। विटामिन के निकनेम्स, उनकी डेफिशिएंसी एक्सेस हो जाए तो क्या होगा, ये तो हमेशा याद रखनी, एवरग्रीन पेपर पूछता है। और आगे चलते हैं, इसको छोड़ देते हैं। स्टेट्स की कैपिटल और कंट्रीज की कैपिटल मैं आपको याद कराता हूं, वो सारी याद होनी चाहिए। बल्गेरिया, सोफिया, बेल्जियम, ब्रुसेल, रशिया, मॉस्को, ईरान, तेहरान, साउथ कोरिया, सियोल, नॉर्थ कोरिया, पैंगडोंग, इटली, रोम, ताइवान, ताइपाई, सिरालियोन, फ्री टाउन। मैं आपके सामने बस आंख बंद करके स्क्रीन की तरफ देख के पढ़ रहा हूं। ईच एंड एवरी कैपिटल। मैं तो काफी सालों से पढ़ाता हूं, मेरा हर स्टूडेंट किसी कंट्री की कैपिटल गलत कर दे सवाल ही पैदा नहीं होता। पूरी दुनिया की कैपिटल्स, पूरी इंडिया की नेशनल पार्क्स क्लास में बैठ के मेमोराइज करवाता हूं, टाइम इन्वेस्ट करता हूं क्लास में बच्चों के साथ। फिर उसके बाद देखो जी, एशियन गेम्स, अब यहां से नए सवाल बनेंगे। कॉमनवेल्थ गेम से यहां सवाल बनेंगे। रिवर्स और रिवर पे बने हुए पावर प्रोजेक्ट, रिवर से सिटीज पेपर में पूछा गया। कनाल्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखने। और आगे चलते हैं। साइंस से देखो जी, लाइट ईयर से क्वेश्चन पूछा गया। इट इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये पूछा इनमें से गलत कौन सा है, तो लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस, सही बात है। इट इज डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर ऑन अर्थ, ये बात भी सही है। द वैल्यू ऑफ के इज, ये नहीं है। के की वैल्यू बताओ मुझे क्या है, 6 पॉइंट क्या, जल्दी मुझे बताओ। 30,000 मीटर पर सेकंड, नीचे बताओ एग्जैक्ट, मुझे बताओ कि लाइट ईयर जो है। अच्छा हाँ, एक मुझे बताओगे आप, पारसेक क्या होता है, पारसेक क्या होता है और लाइट ईयर क्या होता है, ये भी मैं आपको एक बार स्क्रीन पे ले चलता हूं। देखो
कहाँ गया? अच्छा, देखो देखो देखो, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि ताकि आपको ये पता चले कि मास्टर जो पढ़ा रहा है वो, देखो ये क्वेश्चंस हैं जो मैं क्लास में पढ़ाता हूं, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं ये। देखो यहां पे लाइट एयर का क्वेश्चन होगा यहां पे। देखते जाओ हैं, आप पता नहीं कितना आगे जाना पड़ेगा आपका, मैं टाइम ना वेस्ट कर लूं ज़्यादा। वैसे आपने कौन सा कोई प्रेसिडेंट के साथ साइन करने जाना है? हम बैठे रहो, आपने रीलाइन तो देखनी है कि नहीं? नहीं यार, आपके टाइम की मैं बहुत कदर करता हूं। स्टूडेंट का टाइम, स्टूडेंट की एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अपना एनर्जी, अपना टाइम सारा कुछ सेव करके रखना है। अब यहां पे बहुत से क्वेश्चन है ना यार, ये जो मैं क्लास में पढ़ाता हूं, अब कहाँ क्या मिलेगा इस कुछ कह नहीं सकते हैं। तो एक दो स्लाइड और देखूंगा, अगर नहीं मिला तो ये मैं आपको ये पूरी स्लाइड दे दूंगा, आप घर में पढ़ते रहना है। पता नहीं कहाँ है, तो आप ये घर में पढ़ते रहना, लाइट एयर क्या होता है, किसका यूनिट होता है। दो तीन मैंने अलग अलग एमसीक्यू से बना के रखे हैं जब मैं पढ़ाता हूँ क्लास में। तो अच्छा जी, और आगे चलता हूँ, क्या है लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट टिपिकली बिलोंग टू केरला। यानी कि आपने फेस्टिवल्स भी याद रखने हैं। ओनम फेस्टिवल, विशु फेस्टिवल, गुड्डी पड़वा फेस्टिवल, ये महाराष्ट्र में होता है, सब पढ़ना ऐसे घर पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं ये आपको बता रहा था कि प्रीवियस ईयर पेपर से कैसे तजुर्बा लेके चीजों को पढ़ते हैं। अब देखो मैं आपको एक बार वेबसाइट में ले आता हूं फिर से, देखो ध्यान से देखना, ये वेबसाइट है। आपने यहां मैं क्लास फोर्थ का कोर्स यहां बना दूंगा। आपको एक साल के अंदर जितनी भी नई वैकेंसी आने वाली है, जितनी वैकेंसी आ चुकी है, वो सारे के सारे कोर्सेज ये देखो जी मैंने बनाए हैं, जो आने वाले हैं वो मैं बनाऊंगा। ये सब यहां पे मैंने बनाए, जूनियर असिस्टेंट ये सब। अच्छा एक बात मैं अपने तजुर्बे से आपको बताऊं, ध्यान से सुनना यार। देखो मैंने यहां नायब तहसीलदार का बैच बनाया है। जब आप नायब तहसीलदार के बैच को ओपन करोगे, आप यहां आओगे क्लासेस में आगे। अब देखो यहां आप ज्योग्राफी अलग से पढ़ोगे, आप कॉन्स्टिट्यूशन अलग से पढ़ोगे, आप कंप्यूटर अलग से पढ़ोगे, आप मॉडर्न हिस्ट्री अलग से पढ़ोगे, जेएंडके जीके अलग से पढ़ोगे, मेंसुरेशन अलग से पढ़ोगे, ईवीएस अलग से पढ़ोगे, रीजनिंग अलग से पढ़ोगे। तो एक बैच के अंदर जब ढेर सारे सब्जेक्ट आते हैं तो वो एक कुछ खिचड़ी सी बन जाती है। इसलिए मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि भाई हर पेपर में कंप्यूटर आना है, हर पेपर में ज्योग्राफी आनी है, हर पेपर में रीजनिंग आनी है, मेमोरी टेक्निक्स हर पेपर का पार्ट है, जेएंडके जीके हमारे जम्मू कश्मीर जीके का पार्ट है। तो मैंने हर सब्जेक्ट भी अलग अलग बना दिया है, ताकि आप बोलो नहीं यार इस बार मैं मोहब्बत की कसम खाता हूं, 5 दिन के अंदर अंदर मैंने क्या करना है, जेएंडके जीके को खत्म कर देना है। मैंने इस बार सारे मेमोरी टेक्निक्स वाले क्लासेस पढ़ देनी है सर की। मैंने जेएंडके हिस्ट्री अलग से फैकल्टी से पढ़ना है। तो ये पूरे के पूरे कोर्सेज विद पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज, पूरी टेस्ट सीरीज, जेएंडके के एग्जाम के भी, देखो जम्मू कश्मीर जेके पीएसआई, जेएंडके के एग्जाम के भी और इंडिया के एग्जाम के भी विद क्विज। अब क्विज में आपको बताता हूं कैसा है। जब आप यहां पे लॉग आउट करता हूं पहले, जब आप यहां पे क्विज सेक्शन में आओगे, सबसे ऊपर यहां पे आपको जॉब्स अड्डा का एक फोल्डर मिलेगा। तो वहां पे देखो मैं क्विज पे आ गया ना, टेलीग्राम पे भी आ जाना, यहां से है जुड़ जाना हमारे साथ। तो क्विज सेक्शन में जितने भी टॉपिक आप तैयारी कर रहे हो, उन सभी टॉपिक से आज तक पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैंने सारे यहां डाले। इससे क्या होगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। और पीडीएफ भी तो मैंने यहां पे डाला हुआ है, आप ये प्रिंट निकाल सकते हो। जैसे मान लो ये हम आगे जॉब्स अड्डा पे, ये
आप देखो जी, फ्रेंच इन इंडिया, पोर्तुगीज इन इंडिया, इंटरनेट के क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन जो मैं क्लास में पढ़ाता हूं वो तो सारे यहां पे हैं, देखो ना। तो बस आज का एपिसोड इतना ही। आप मुझे बताइएगा, ये मैंने एक पेपर सॉल्व किया है, अगर आप विलिंग हैं, खुश हैं आप, तो मैं एक और पेपर आपके लिए सॉल्व करूंगा, और इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, वहां से प्रिंट क्या निकालोगे अपने मोबाइल में सेव कर देना। आज का एपिसोड इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।